इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कैलिब्रेशन ऑफ द लो प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेट करते हैं, आज इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशन में बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है लो प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन मेथड। प्रेशर स्विच जो है वो हमने रिसेंटली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेशर स्विच क्या होता है। आज हम लो प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन जो है वो उसका क्या मेथड है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लर्न करेंगे। इसमें जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा प्रेशर स्विच है। आपको पता है कि प्रेशर स्विच जो है वो प्रोसेस इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, पेपर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में प्रेशर स्विच का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूजेस है। तो इसलिए इंटरव्यू में इसके बारे में ए लॉट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो इसमें किए जाते हैं इसके बारे में। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन के लिए हमें जो हैं वो टेस्ट इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए। इसमें हमें चाहिए मल्टीमीटर और इसमें हमें चाहिए प्रेशर सोर्स, चाहे वो कोई भी हो सकता है, हैंड पंप हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है, तो या इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई जो है वो उसको भी एज ए प्रेशर सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेस्ट इक्विपमेंट हमें इसकी कैलिब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन के स्टेप्स जो हैं वो वन बाय वन हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्रेशर स्विच का जो है वो टर्मिनेशन कवर जो है वो आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने अपने मल्टीमीटर को इसके टर्मिनेशन पॉइंट पे कांटेक्ट जो है वो जिसमें सी, NO और NC कांटेक्ट जो हैं वो रहते हैं, वहाँ पर अपने मीटर को कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें हम लो प्रेशर स्विच की कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपने C और NO पर अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है। अभी हम क्या करेंगे, अपने प्रेशर सोर्स से जो है वो प्रेशर अप्लाइड करेंगे मोर देन 1 kg। इस प्रेशर स्विच की डाटा शीट, एज़ पर डाटा शीट के मुताबिक कैलिब्रेशन एज है हमारा सेट पॉइंट है 1 kg। ठीक है, 1 kg पे हमने इस प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करना है। और लो प्रेशर स्विच के लिए जो है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जो ही हमारा प्रेशर स्विच जो है वो रीसेट फॉर्म में आता है तो ये NO कॉन्टैक्ट जो है वो NC हो जाता है। तो आपने C और NO पर टर्मिनेशन पॉइंट पर जो है वो आपने अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेना है और आपने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखना है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है कि अपना प्रेशर सोर्स जो है वो आपके इस प्रोसेस कनेक्शन पॉइंट जो है वहाँ पर आपने कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के बाद आपने जो है वो मोर देन 1 kg सप्लाई प्रेशर जो है वो अप्लाइड करना है, क्योंकि हमारा सेट पॉइंट है 1 kg। तो जब आप वो मोर देन 1 kg सप्लाइड प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो उसके बाद आपने स्लोली प्रेशर डिक्रीज़ करना है अनटिल 1 kg। 1 kg पर आपने प्रेशर को होल्ड करना है और होल्ड करके आपने अपने मीटर को जो है वो मॉनिटर करना है कि आपका मीटर जो है वो कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि 1 kg पर आपका स्विच जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो अगर नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट पर आपने एडजस्टिंग नॉब या एडजस्टिंग स्क्रू, जो कैलिब्रेशन स्क्रू हमारा जो रहता है इस प्रेशर स्विच के अंदर, आपने इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जो है वो रोटेट करके आपने इस प्रेशर स्विच को एक्टिवेट करना है। जो ही आपका प्रेशर स्विच एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपने इस स्टेप को अगेन रिपीट करना है कि आपने प्रेशर को इंक्रीज़ करना है मोर देन 1 kg। जो आप मोर देन 1 kg आप प्रेशर जो है वो स्लोली इंक्रीज़ करेंगे तो एक वैल्यू पर जो है आकर जो आपका प्रेशर स्विच है वो रीसेट फॉर्म में आ जाएगा।
यानी कि जो अबव 1 kg होगा, इसमें 1.2 या 1.3 kg भी हो सकता है। आपने जो वैल्यू जो है वो राइट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ये आपकी रीसेट वैल्यू है। जब आप इसकी चेकलिस्ट भरेंगे तो ये रीसेट वैल्यू आपको उसमें पुट करनी पड़ती है। फिर आप स्लोली इस प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे अनटिल 1 kg। आप देखेंगे कि आपका प्रेशर स्विच अगेन एक्टिवेट हो गया है एट 1 kg। तो इसका मतलब कि आपका ये स्विच जो है अब 1 kg सेट वैल्यू पर, सेट पॉइंट पर कैलिब्रेट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, कैलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने इस जो एडजस्टिंग नॉब है इसके बॉटम पे जो है वो लॉक नट रहता है। इस लॉक नट को आपने जो है वो टाइट कर देना है, लॉक कर देना है, ताकि जो आपकी कैलिब्रेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये मेथड है लो प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करने का। अगर इंटरव्यू में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन किया जाए तो सेम स्टेप जो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये आपने जो है वो एक्सप्लेन करने हैं इंटरव्यूअर को कि ऐसे प्रेशर स्विच को, लो प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।